गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ पढ़ने जा रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब, अपठित का मतलब होता है जो कभी न पढ़ा हो, पढ़ा हुआ ना हो। और गद्यांश यानी व्याकरण में दो भाग होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य होता है एक पैराग्राफ लिखा हुआ, एक पूरा जो पूरा गद्य के रूप में लिखा हो, और दूसरा है पद्य भाग जो कविता के रूप में लिखा हुआ हो। यानी ऐसा पैराग्राफ जो आपने कभी नहीं पढ़ा। अब आपको ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें से आपको से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ में ही, गद्य में ही होते हैं। आपको उसमें से ढूंढकर उनके आंसर्स लिखने होते हैं। अब आपको इसके लिए कुछ बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले तो हमें उस गद्यांश को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ना है, जिससे कि हम उसे अच्छी तरह से समझ सकें। उसके बाद जो उसमें से प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप चाहे तो अपनी भाषा में लिखो, और अगर गद्य में अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो उसमें से भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही लिखे हुए होने चाहिए, अलग से नहीं। चौथा, उत्तर बहुत बड़े नहीं हो, शॉर्ट आंसर्स ही हो, यानी संक्षेप में हो। और अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है, टाइटल जिसको बोलते हैं, आप देखते हैं आपके पाठ के पहले जो टाइटल शीर्षक होते हैं वो शॉर्ट में ही होते हैं, संक्षेप में होते हैं। तो जब आपसे किसी गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो वो आपको संक्षेप में ही देना है, छोटा ही लिखना है, 2-3 शब्दों का ही होना चाहिए। तो आपको मैं कुछ गद्यांश बता रही हूँ, आपको उसके आंसर्स उसी में से ढूंढकर लिखने हैं। ओके, थैंक यू।